हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और सिद्धू के इस्तीफे के बाद इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਐਸੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ कि इन्हों रद्द करो, नहीं सानू विधान सभा बुला के रद्द करने पैने। बिल्कुल क्लीयर है सी साडा स्टैंड, पंजाब सरकार का स्टैंड। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आए उहदे वास्ते असीं जिम्मेवार नहीं होवांगे। असीं कह रहे हैं कि अननैसेसरीली पंजाब नूं दबाया ना जाए ते ना असीं दबण देना है। दूसरा, पंजाब दे किसान ते पंजाब दे खेत मजदूर ते 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। केंद्र सरकार ने लाखां करोड़ रुपए के कर्जे कॉरपोरेट सैक्टर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट के माफ किए। इसलिए मैं उन्होंने अपील करदा कि पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया है 2 लाख तक के कर्जे माफ किए हैं। हुण असीं गरीब लोगों के 25,000 तक के कर्जे माफ कर रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट जा चुके हैं। वो ये कर्जा माफ करे, ये वजन चके किसान का, ताकि किसान के घर दे विच खुशहाली आ सके। किसान खेत मजदूर खुशहाल होएगा तो सूबा खुशहाल होएगा, तो देश खुशहाल होएगा। इसलिए अज मैं तुहानूं स्पैशली इस वास्ते बुलाया। जिन्ने किसान एजीटेशन के दौरान शहीद हो चुके हैं, वो एजीटेशन की भेट चढ़ चुके हैं, उन्होंने वास्ते असी नौकरियां का प्रदान कर दिता है। कल मैं एक किसान के घर जाके उन्होंने नौकरी दे के आया। तुसी जे मेरे नाल होंदे तो तुसी भी रो पैंदे। किसान जिन्हों आप कहने जी बड़ा लैंडलॉर्ड है, ये है साडा किसान, उहदे पास बेचारे कोल घर भी नहीं है। जिहदे घर मैं कल गया सी, आ जिहड़ा हुण 5 लाख रुपया सरकार ने दिता, उहदे नाल वो अपना ढा के घर बना रहा है। उहदा ब्याह नहीं होया क्योंकि उहदे कोल जमीन नहीं है। उहदे भाई का भी ब्याह नहीं होया, उम्र लंघ गई है। ये हालात है मेरे किसान दी। इस करके इस चीज नूं सीरियसली समझना पएगा। केंद्र सरकार नूं तुरंत सही रास्ते दे स्टैप लेने पैणगे। बहुत संकट विच अज मेरी किसानी, अज बहुत संकट च मजदूर। इस नूं मेरे तो नहीं सहया जा रहा। मैं पिंडां च घुमदा, कल किसान दे घर गया, उहदे घर ते छत नहीं है। क्यों नहीं है? ते फिर असीं वो छत देण तो बिना उसकी जिहड़ी रोटी रोजी का साधन है वो भी खोण लगे हैं। मंडी सिस्टम नूं खत्म कर रहे हैं। MSP गारंटीड इन्हों करना चाहिए कि असीं देवांगे, फायदा देने की बजाय नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं पहला भी कहा सी अपनी सरकार, जब भी मैं इस गल से लड़ता रहा है, ये अमेंड किए है, ये रद्द होने चाहिए। ऐसी विधान सभा का सैशन बुलावांगे, लेकिन उस तो पहला मेरी केंद्र सरकार को अपील है कि वो इन्हों रद्द करे। तो चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ सिद्धू पर भी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले किसान ही पर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम बनते ही मैं गांव-गांव घूमा हूं, खेतों में गया हूं, किसानों का दुख दर्द मैंने देखा। किसान अन्नदाता हैं, तो केंद्र सरकार जितनी जल्दी हो ये 3 कानून रद्द करें, ताकि किसान ले लेंगे। ट्रैक्टर का लोन नहीं उतरता, ट्रैक्टर जमीन लेके लंघ जाता है। इस करके ये सारिया किसान और खेत मजदूर वास्ते पंजाब सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे के नाल खड़ी है। उन्होंने नाल रल के लड़ेगी।
हर तरीके का पंजाब सरकार किसान यूनियन के साथ खड़ी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं। केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि वो जितना जल्दी हो सके ये तीनों कानून रद्द करे, कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार। हजारों की गिनती बंदे लेके पंजाब दे दिल्ली वाल कूच करांगा जे ये खत्म ना किए गए, और अगर ये तीनों कानून खत्म नहीं किए गए तो मैं दिल्ली की तरफ कूच करूंगा, क्योंकि मैं पंजाब के किसानों के साथ खड़ा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। कैबिनेट कदे भी साडे एमएलए साहबान एमपी साहब दे दरवाजे ते जा पीएम साहब दे दरवाजे ते जाके बैठ जाएंगे। ये सीरियस इशू है। हमारे सारे विधायक केंद्र सरकार ना बनाया जाए। ऐसी देशभक्त लोग हैं, ऐसी देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां। सानू मिनोरिटी इत्थे ज्यादा रहिंदी है, इस करके सानू किसी माड़ी अख नाल ना देखा जाए। मैं ये बेनती करना चाहूंगा, हमारी तरफ बुरी नजर ना डाली जाए। हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं पंजाब ने, एकता ते अखंडता वास्ते देश का अंग है सी, और देश की एकता और अखंडता के लिए हम किसी बहाने कमजोर हमेशा खड़े हैं। पंजाब के लोग वो बर्दाश्त, और हम इस देश का अंग हैं। धन्यवाद। ये आज मैं अपील की है और मैं निम्रता सहित अपील करदा। मैनू अजे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेट मी सी। सरकार के कंमां तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार के काम हो रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस हो रही है, ये तो रिजाइन कर रहे हैं। लेट अस सी। मैनू अजे पता नहीं है उन्होंने क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल हुआ चरणजीत सिंह चन्नी ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, अभी मैं इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। ये ऐसी सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मुझे किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसलिए मैं अभी उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहता। तुसी शायद पिछले कैबिनेट जी पहली कैबिनेट हुई है वो पढ़िया नहीं। ऐसी 5-5 मरले प्लाट गरीबां नूं देण दा तो बड़ी बात बोली है अभी यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि तीनों कानून जो हैं वो वापस ले सरकार, वरना हम प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर तमाम हमारे विधायक जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे, नहीं तो कृषि मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे। और जब उनसे सवाल किया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, मेरे तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, और इसलिए मैं उसके बारे में अभी रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। और हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे। इस्तीफे की मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। अजय मैनू गल करन दो ना, अजय मैनू पता नहीं है। मुझे अभी पता नहीं है, मुझे बातचीत करने दीजिए, तब मैं इस पर कुछ बोल पाऊंगा। क्योंकि सवाल उनसे हुआ कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, खफा हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी उनके इस्तीफे की जानकारी नहीं है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, मैं उनसे मिलकर बातचीत करूंगा तब कुछ रिएक्शन दे पाऊंगा। इसलिए अभी मुझसे इस तरह का सवाल ना किया जाए, अभी मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं इस पर कोई रिएक्शन दूं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर बोले, और जब उनसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की जानकारी नहीं है, जैसे ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। तो बात जे हुण गए हैं तो चंगी गल है, कोई ना कोई गल करके आएंगे, पंजाब के हक दी हित दी करनगे। सिद्धू साहब का ये कहना है कि मेरी कैबिनेट विस्तार हुआ या उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो भी सेटअप चल रहा है उसमें मेरी कहीं ना कहीं नहीं चल रही, जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने यार सेटल हो जाएगा। जो कोई मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मेरे से नवजोत सिंह सिद्धू की कोई नाराजगी नहीं है, अगर कुछ है तो वो सेटल हो जाएगी, क्योंकि उनसे सवाल किए जा रहे हैं। उनसे किया गया सवाल कि नाराजगी सिद्धू को शायद इसलिए है क्योंकि जो नया मंत्रिमंडल बना है, 15 जो मंत्री बने हैं उसमें सहमति नहीं ली गई सिद्धू की, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई नाराजगी है तो मिल बैठकर वो दूर कर ली जाएगी। कर यार तेरे तो टूट गया है। मैं क्या नहीं करता, कहना इतना विश्वास है। मैं क्या हाँ इतना थोड़ा होता विश्वास पर है। देखो सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास। मतलब ये है
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਓ यार ਐਵੇਂ ਨਾ कमाई जाओ उनसे कहा गया, उनसे सवाल किया गया कि क्या आपका जो पंजाब सरकार का उसका नेटवर्क इतना कमजोर है कि उन्हें यह जानकारी नहीं कि उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बातों को मत घुमाइए और तमाम तरह के सवाल सिद्धू को लेकर किए गए कि क्या सिद्धू नाराज हैं क्योंकि जो नया मंत्रिमंडल बना है, 15 जो नए मंत्री बने हैं उसमें उनकी सहमति नहीं ली गई, उनकी रजामंदी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसी जरा भी नाराजगी है, हालांकि मुझसे वो बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन निकलेगा, हम मिल बैठकर बात करेंगे। मैं नवजोत सिंह सिद्धू से मिलूंगा, मुझसे किसी तरह की नाराजगी नहीं है और सिद्धू साहब पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तो आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों के मुद्दे पर पहले वो बोले। उन्होंने कहा कि तीनों कानून जो हैं वो सरकार वापस ले और हम प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर बैठेंगे तमाम एमएलएस के साथ और कृषि मंत्री के ऑफिस के बाहर बैठेंगे अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए। और फिर जब उनसे सीधे सीधे सवाल किए गए नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उनसे सवाल किया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका नेटवर्क क्या इतना कमजोर है? तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आप बातों को घुमाइए मत। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी, हमारे साथ विजय लक्ष्मी। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। हैरान करने वाली बात कि स्टेट का सीएम, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल पंकज, ये सबको एकदम सरप्राइज कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह का कदम वो उठाएंगे कि एकदम से प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि नाराजगी जरूर अपनी हर फ्रंट पर सिद्धू जाहिर कर रहे थे, संकेत जो है तमाम तरह से वो दे रहे थे कि वो नाराज नहीं है, वो नाराज हैं। चाहे फिर वो कैबिनेट जिस तरह से बनाई गई, क्योंकि कैबिनेट में बहुत ज्यादा लोग जो उनके कॉन्फिडेंट थे उनको जगह नहीं दी गई। इसके अलावा जिस कम्युनिटी को वो कैबिनेट में चाहते थे इंक्लूजन हो, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। और उसके अलावा जो डीजीपी नियुक्त किए गए पंजाब के, उससे खासा नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उन्होंने राम रहीम को जो क्लीन चिट दी गई थी वो उन्होंने दी थी। और इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल थे, वो जो सेक्रेटरीज के कुछ केसेस में थे उसके दोषी के वकील हैं। तो ये तमाम चीजें थी। अभी जो ट्रिगर था वो नए डीजीपी की नियुक्ति और नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति थी, जिसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नाराजगी कांग्रेस आला कमान को बयां की और इस्तीफे के तौर पर उनको बता दिया कि ये उनको मंजूर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी तमाम चीजें थी पंकज, जिसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से खुश नहीं थे। जिस तरह से कुछ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में जो लोग थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि ऐसे लोगों को दोबारा से रिपीट। विजय लक्ष्मी, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि देखिए बैक टू स्क्वायर वन है, इतना कुछ हुआ, अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, वो नाराज हो गए, फिर नया सीएम बन गया, नया मंत्रिमंडल 15 मंत्री बन गए और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और इस बात की इंफॉर्मेशन स्टेट के सीएम को नहीं है। बिल्कुल, सूबे के मुख्यमंत्री को इस बात का इल्म नहीं है और शायद इसी ने मौका दे दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को ट्वीट करने का कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार हमलावर हैं, लगातार वो जो है अपनी वो कहते आए हैं कि वो एक स्टेबल पर्सनालिटी जिस तरह की चाहिए पॉलिटिक्स में, वो नहीं है। इस तरह की बात आज जो ट्वीट करके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही कि मैंने तो पहले ही कहा था कि I told you so, he is not a stable man and not fit for the border state of Punjab। ये बात लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते आए थे और आज जिस तरीके से सबको चौंका दिया कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं विजय लक्ष्मी। इस बीच आपको बता दें रणदीप सिंह सुरजेवाला से सवाल किया गया कैप्टन माफ कीजिएगा नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर, तो उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया वो सवाल को ही टाल गए। आइए आपको दिखाते हैं जब सवाल किया गया रणदीप सिंह सुरजेवाला से। बात बताइए सर, आपके नेतृत्व के फैसले पर सवाल नहीं, आपने जिसको अध्यक्ष बनाया वो मैदान छोड़ के भाग गया। मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से, बड़े सादर भाव से दोहराता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आदरणीय मित्रों, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। 30 मिनट और इंतजार। लेकिन कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये पहले ही कहा था कि छोड़ के चला जाएगा। चल रही है, कैप्टन भी बोल रहे हैं आई टोल्ड यू सो।
ये टोल्ड यू सो इतने दिन से चल रहा था, क्यों आप लोग को नहीं दिखा? मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, केवल 30 मिनट धैर्य रखिए, पत्रकार वार्ता शुरू होने वाली है। मैं बहुत प्रेम से, सादर भाव से, विनम्रता से हमेशा की तरह आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पार्टी के लिए झटका है, सदमा है, झटका है, नहीं करना क्या पार्टी छोड़ेंगे? मैं एक बार फिर आपसे यही अनुरोध करता हूं, बड़ी विनम्रता से, कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही, आपको पता है रणदीप सुरजेवाला एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया रणदीप सुरजेवाला ने, और लगातार ये कहते रहे कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो आपने देखा किस तरह से टाल गए जब उनसे सवाल किया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया। पुनीत परिंजा भी अब हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, मीडिया एडवाइजर है नवजोत सिंह सिद्धू के, 5 दिन में काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उन्होंने कहा कि 18 सूत्रीय फॉर्मूले पर कोई काम नहीं किया इतने दिनों में सरकार ने, यानी 5 दिन का उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अब तो विपक्षी पार्टियां जो है वो भी एक एक करके अब नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधने लगी, और वहीं अमरिंदर सिंह ने भी स्वयं एक ट्वीट किया दिल्ली उड़ने से पहले कि मैंने पहले ही कहा था। तो ये इस तरह से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब विरोधी दल भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को घेर रहे हैं, और वहीं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी निशाना साधा है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया, उनके मित्र है खास जो भी बात करते हैं तो वो माना जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ही वो भाषा बोल रहे हैं प्रगट सिंह, उनको भी नहीं इस बारे में पता था। वो भी ये कहने कि मैं भी अचरज में हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो कुल मिलाकर अभी तक जो पंजाब के अंदर जो है वो स्थिति जो है ऐसी बनी हुई है कि ना उनसे उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको भी कुछ नहीं पता, ऐसी जानकारी उनको भी नहीं थी। तो इस तरह की स्थिति इस समय पंजाब के अंदर बनी हुई है। और हालांकि उनका जो ट्वीट है, पहले हमें भी लगा कि शायद कहीं किसी के कोई ये प्रैंक तो नहीं है, लेकिन जब उनके जो मीडिया एडवाइजर है नवजोत सिंह सिद्धू के स्मिथ, उनके द्वारा जब ये शेयर किया गया तब हमने भी इसको आगे बढ़ाया। तो हमें भी एक बार झटका लगा कि आखिर ये अचानक से ऐसा क्या हो गया। जी बिल्कुल विजय लक्ष्मी, अब यहां से कहां जाता है पंजाब का सफर, क्योंकि अमरिंदर सिंह जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, यानी वो अभी भी जो है अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आगे कौन से रास्ते खुले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भी खबरें थी कि क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना। अब्दुल, देखिए अभी पंकज कुछ भी कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था। सब इस कदम से उनके सरप्राइज हैं कि आखिर एकदम से क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले जब भी नाराज होते थे तो या तो दिल्ली आते थे, मुलाकात करते थे कांग्रेस हाईकमान से, अपनी बात रखते थे, या ट्विटर के जरिए भी अपनी बात रखते थे। लेकिन ये इस तरह से इस्तीफा एकदम से कि ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया ट्विटर पर, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब बहरहाल ये जरूर अपने ट्वीट में भी उन्होंने मेंशन किया, अपनी चिट्ठी में भी मेंशन किया है कि आई विल कंटिन्यू टू बी इन कांग्रेस एंड विल कंटिन्यू टू सर्व कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था। विजय लक्ष्मी, जब आप लोगों ने सवाल किए वहां पर मीडिया ने, तो उन्होंने कहा मुझे आधे घंटे का वक्त दे दीजिए। अब आधे घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा, यानी उन्हें ही खबर नहीं होती पार्टी आला कमान को कि कोई क्या कर रहा है। अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, अब आधे घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा। विजय लक्ष्मी, देखिए पंकज, एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ जाते हैं, हालांकि उनको तो मौका मिल गया, वो शुरू से जो बात कह रहे थे, जैसा उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं जो कह रहा था वही हुआ, ये स्टेबल व्यक्ति नहीं है, इस तरह की बात पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते आए। रही बात आधे घंटे की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके अलावा थोड़ी देर में जहां पर हम खड़े हैं इस जगह पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं या कोशिश जरूर की जाएगी मीडिया की तरफ से कि राहुल गांधी से सवाल पूछें कि ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जिनको नियुक्त करने में उनकी भूमिका और उनकी जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी की और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका अहम रही। तो ये तमाम सवाल रखे जाएंगे, शायद थोड़ी स्पष्टता अगर इस पर कुछ बोले राहुल गांधी तो आएगी। बहरहाल अभी फिलहाल जो है वो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात ऑलरेडी इस चिट्ठी के अलावा कोई और तरह के कम्युनिकेशन से कांग्रेस आला कमान को बताया
बताया है कि वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं या दे रहे हैं या किस वजह से वो नाराज हैं। ऐसा पहली बार हुआ। जनरली वो अगर आप देखें तो वो दिल्ली आते थे, अपनी बात रखते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार शायद लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि पानी सर से ऊपर निकल गया है, इसलिए शायद किसी से कोई बात नहीं की और सीधा इस्तीफा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी जो है तमाम लोगों तक दी और कांग्रेस अध्यक्षा को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। पुरी, जरा ये बताइए कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन कि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त हैं कहां? जी बिल्कुल, अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू जो थे सुबह तो यहीं पर थे चंडीगढ़ में ही, लेकिन अभी उनकी स्थिति जो है वो ना तो उनके फोन उठा रहे हैं, ना उनसे कोई बातचीत हो पा रही है। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट के जरिए अपना जो मैसेज है वो आगे कन्वे किया है। मैं जरा लौटता हूं आपके पास पुनीत, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं अमरिंदर सिंह, दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आने की तस्वीरें उनकी, प्लेन के अंदर बैठे हुए अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। अब यहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे, किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे, अब उनके मन में क्या है, क्या वो बोलते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि जब इस्तीफा उन्होंने दिया था तो अपने फार्म हाउस में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मानसिक स्थिति जो है वो स्थिर नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के। और आज जब यह घटनाक्रम हुआ, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सिद्धू की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, यानी वो क्या कर सकते हैं ये उनको ही मालूम नहीं होता। आज एक बार फिर उन्होंने बात दोहराई है और अब आप देख रहे हैं प्लेन के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं या किन किन और लोगों से मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आज बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सिद्धू सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं। नई सरकार ने कांग्रेस हाईकमान के जो नए 18 सूत्रीय फॉर्मूला था उस पर कोई बात नहीं की, कोई काम नहीं किया। पिछले 5 दिनों में सरकार से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो लिहाजा ये सब कारण दिए हैं जो उनके मीडिया एडवाइजर हैं। अब देखना होगा नवजोत सिंह सिद्धू क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी जाहिर बात है उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी और अपना इस्तीफा जो है उसका ऐलान कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीएम चन्नी की बात आपने सुनी, सुरजेवाला ने कहा कि 30 मिनट बाद रुख साफ करेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होने वाला है? अमरिंदर दिल्ली आ रहे हैं, किन किन से मिलेंगे? पंजाब के तीनों प्लेयर्स पर हमारी नजर बनी हुई है। फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।